जय मसीह की। तीसरा हिस्सा शुरू होता है कि खुदा की बादशाही के वारिस कौन लोग नहीं हो सकते या कौन लोग आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। सबसे पहले वो लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं जो कि नए सिरे से पैदा ना हुए हों। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यह हवाला यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है। फिर यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9 से 11 आयत कहती हैं, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब न खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। ये सब लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 50 और 51 आयत में हम देखते हैं इन आयत में कौन लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और हम सब बदलेंगे वही जलाली बदन में जो मसीह में सोए हुए हैं। हालेलुया, जय मसीह की। खुदा के हुजूर अपनी रास्तबाजी को साबित ना करने वाले। रास्तबाजी के मतलब अब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। मत्ती 7 बाब और उसकी 21 आयत में खुदा अपने जिंदा पाक कलाम में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। यानी खुदा की बादशाही में दाखिले के लिए हमें खुदा की मर्जी पर चलना जरूर है। मत्ती 18 बाब और उसकी 3 आयत और लूका 18 बाब उसकी 17 आयत में खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो तुम खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। मत्ती 25 बाब उसकी 11 से 15 आयत क्या कहती है, फिर वो 5 कुंवारियां भी आईं और कहने लगीं, आए खुदावन हमारे लिए दरवाज़ा खोल। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमको नहीं जानता। इससे पहले हमने सीखा था कि वो कुंवारियां जो हैं वो तेल लेने के लिए बाजार को लौटी, उनके पास तेल खत्म हो चुका था। दौलत से दिल लगाने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मत्ती की इंजील 19 बाब और उसकी 23-24 आयत कहती हैं, और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और मैं फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। दौलतमंद भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आपने ऊंट और सुई के इस वाक्य को और इस बात को ये समझ सकते हैं अच्छी तरह कि ऊंट जो कितना बड़ा होता है और सुई का नाका बिल्कुल छोटा सा होता है, उसमें आम कमज़ोर नज़र वाला भी धागा नहीं डाल सकता, तो फिर ऊंट तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह दौलतमंद भी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे।
गलतियों 5 बाब और उसकी 19 से 22 आयत हमें खुदा की बादशाही में दाखिल ना होने के बारे में उन लोगों के मुतालिक बताती है। अब जिस्म के काम तो ज़हर हैं, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा और तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि बेशतर जिता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आगे हम और देखते हैं मुकाशफा 21:8 में कि खुदा की बादशाही के वारिस कौन लोग नहीं हो सकते, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हराम कारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी क़यामत है, यानी वो लोग गंधक की आग में जलेंगे और वो खुदा अपने जिंदा खुदावन की उस बनाए आलम से तैयार की हुई बादशाही में दाखिल ना हो पाएंगे और ना वो उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का हवा में इस्तकबाल ही कर सकते हैं। वो बादलों पर आएगा और हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन जो ये लोग जिनका जिक्र किया है ये नीचे ही रह जाएंगे और गंधक की आग से जलने वाली झील में जल जाएंगे, बल्कि जलते ही रहेंगे। फिर उसके बाद जो है आगे हम कुछ और हवाले देखेंगे। मत्ती 7 बाब उसकी 22 और 23 आयत में क्या लिखा है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूत नहीं की और तेरे नाम से बदरूह को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए। उस वक़्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। यानी उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। फिर हम लूका की अंजील 13 बाब 23-24 आयत और मत्ती की अंजील 7 बाब 13-14 आयत में पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जांफशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और दाखिल ना हो सकेंगे। यानी वो रास्ता सुकड़ा है खुदा की बादशाही का, और खिदमत ना करने वाले भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। रास्तबाज़ी कामों के तलाश में रहो। पहले तुम उसकी बादशाही की रास्तबाजी की तलाश करो, तो फिर जो है ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। जय मसीह की। बहुत खूबसूरत गीत भी है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 33 आयत में एक खूबसूरत आयत है, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। यानी जो हमारे डेली ज़िंदगी की मुशर्रफ की चीज़ें हैं और वो हमें चाहिए, जो कि हमें ज़िंदगी में वो हमें खुदा बादशाही के साथ साथ जो है ऑटोमेटिकली दे देता है। They will follow you. The blessings will follow you if you do the righteous and the ministry of Lord, so that you prepare people for the kingdom of God. जय मसीह की। इसमें हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 25 बाब 41 से 46 आयत। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर न ली। तब वो जवाब में कहेंगे, अय खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत न की। उस वक़्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने
इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे। मत्ती की इंजील 11 बाब और उसकी 11 आयत में छोटा और बड़ा खुदा की बादशाही के मुतालिक बताती है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यानी छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट है खुदा की बादशाही में। मत्ती की इंजील 18 बाब 4-5 आयत, यीशु ने उनसे कहा, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानन छोटा बनाएगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। हालेलुया। मत्ती की इंजील 23 बाब 11 और 12 आयत क्या कहती हैं, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इससे पहले कि हम बादशाही के मुतल्लिक मजीद हवाले और अगले हिस्सा में चलें, आइए हम प्रस्तुत का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं।